आजकल हमारी रातें डर डर के कट रही है क्योंकि रात को मेरे भाई का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे बर्थडे। गाँव में केक लाने का रिवाज अब हुआ है। पहले चाची बत्ती सी दिखने लगती है, मेरी चाची खुश हो जाती है, टोकरी रख दी है कि तू खा ले। नहीं ठीक है, रात हो ही ना तो वही बढ़िया है, ऐसे नहीं कि सब बह जाएंगे। कल रात 2:30 बजे सोई मैं, तुझे भी डर लगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे कल रात से खराब है। कल रात से बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, पर बारिश अभी रुकी हुई है, बाकी मौसम तो खराब ही है। और आज है बृहस्पतिवार। मैं आई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, पर मेरे से पहले मेरी बड्डी आ रखी है क्योंकि मेरी बड्डी का बृहस्पतिवार का व्रत रहता है। अब इसके बाद मेरी मम्मी भी आएगी तो यहाँ पे हमें पूजा करने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। अब मेरी बड्डी का सब एक माचिस जलाने का भी नहीं है, तो क्या बोलूँ मैं अपनी बड्डियों को। जितने में मैंने अभी केले के पास पूजा करी उतने में बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है। भीग भाग के मैं आ गई हूँ घर और अभी पूजा पाठ समाप्त हो गया है। तो अब हमें बनाना है नाश्ता। तो मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, पर बारिश इतनी भयंकर हो रही है और मैं भीग भी गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने बना रखी कड़वे करेले की सब्जी और साथ में है लौकी की सब्जी। और अभी हमने नाश्ता कर लिया है और जितने में हमने नाश्ता करा उतने में मेरी बड्डी ने आवाज मारी है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ। बाकी मेरी माँ भी वहाँ जा चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ। तो अभी मेरी माँ ने हरी सब्जी निकाल के यहाँ पे रख रखी है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ चाची भी यहीं जा रखी है। और मेरी बड्डी ने जैसे मुझे देखा वैसे ही बोला कि अब झाड़ी ली होली बल्कि बनेली। घर के काम कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि मेरी बड्डी ने बना ली। और यहाँ मेरी माँ बैठी हुई है। अभी मेरी बड्डी ने लगभग सब कुछ बना लिया है और मुझे बोला था बनाने के लिए, पर मैं घर के कामों में ही रह गई। तो आज मेरे भाई का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बड्डी। थैंक यू। ऐसे ही होता है। संदीप यहाँ है नहीं, अगर मेरा भाई यहाँ होता तो भाई को विश करते हैं। भाई अभी ड्यूटी पे है और भाई की ड्यूटी मणिपुर में है, तो भाई को क्या बड्डी को ही विश करना है। गांव में केक लाने का रिवाज अब हुआ है। पहले से हम लोग पकोड़े और पूरी बना के ही बर्थडे मनाते थे। सबसे पहले खाने के लिए मेरी मम्मी आगे आती है, बाकी काम के लिए हो ना हो। पहले मेरा भाई घर पे था तो उसका बर्थडे धूमधाम से मनाते थे, और अब मेरी बर्थडे आलसी हो गई है तो अब मेरी बर्थडे ने सिर्फ पकोड़े और पूरी में निपटा दिया। और एक निपटाने का कारण ये भी था कि मेरी बर्थडे का खुद का व्रत था। मेरी बर्थडे ने बोला मैं नहीं खाऊंगी तो कोई नहीं खाएगा। और हमारे घर में एक से बढ़कर एक है। मेरी मम्मी ने कल बेल काटी और मेरे दादा ने आज मक्की के सारे पेड़ काट दिए क्योंकि इसमें भी मक्की नहीं लग रही थी। और बाकी मेरे दादा लगे हुए हैं साफ सफाई करने पे। और यहाँ से मेरी बड्डी जा रखी है घास के लिए जंगल। ये आलस मेरी बड्डी में संध्या के कारण आया है। और आज मेरी बड्डी संध्या को याद कर रही है कि अगर वो होती वो खाना बना देती। मेरे को आलस आ रहा है कि अब। और तब पंडित वगैरह सब आते और अच्छे से मेरे भाई का जन्मदिन मनता, पर मेरी बड्डी ने अब आलसपन धारण कर लिया है और उसके जाते ही हाथ पैर छोड़ दिए हैं, तो इसलिए मेरी बड्डी ने आज खाना नहीं बनाया। तो ये दोनों एक जैसी हैं। मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे दिन का खाना क्या बनाना, तू तो वहीं खाएगी पूरी और पकोड़े। तो दोनों आलसी हैं। आज संदीप के बर्थडे के रूप में ये पूरी और ये पकोड़े लगभग पूरे मोहल्ले में हमारे बांटे जाएंगे। कि मेरे आगे मेरी बड्डी ने टोकरी रख दी है कि तू खा ले और जितना खाना है खा ले की। तो अब अपने हिस्से का मैं भी खा लेती हूँ। बाकी मेरी माँ खा के साइड हो गई है। तो भलाई का जमाना ही नहीं है। दादी को इतने अच्छे ढंग से बुला रहे हैं और दादी बोल रही है कि अपने मैथ से ला रखा होगा बोल कुछ। यहाँ आज जितने भी लोग आएंगे सभी को दिए जाएंगे संदीप के बर्थडे की पूरी और पकोड़े। तो अभी यहाँ पे दादी बड्डी मेरी मम्मी जुड़ गई है, तो अब थोड़ी देर ये अपनी गप्पे मारेंगे। उसके बाद देखते हैं इनका क्या प्लान होता है आगे का। अपने हिस्से की पूरी और पकोड़े मैंने खा लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी चाची के साथ गप्पे मारने के लिए, क्योंकि ये अपनी बिपता की गप्पे मारेंगे मैं अपनी चाची के साथ। क्योंकि चाची थोड़ा सा मेरे मतलब कि मेरी उम्र की हो गई ना, तो चाची के साथ सुख दुख की बातें मैं भी कर सकती हूँ। उनके साथ में क्या, चाची मेरी उम्र की नहीं है, हम 10-12 साल बड़ी हैं। तो क्या हो गया, कम से कम ये है ना कि आज मैं कुछ भी बातें बोल सकती हूँ। उनके साथ में क्या बोलूँ, वो तो गाली देंगे। हाँ, वो तो चाची की थोड़ी जल्दी शादी हो गई तब चाची के बच्चे हो गए, नहीं तो चाची मुझसे भी जवान लगती है अभी।
देखो अपनी तारीफ सुनते ही मेरी चाची की बत्ती सी दिखने लगती है। मेरी चाची खुश हो जाती है कि मेरे बारे में ऐसा बोलती है। बाकी चाची लोगों को भी उनके हिस्से के पूरी और पकोड़े मिल गए हैं। अभी स्कूल की छुट्टी भी हो गई है तो हमारा नब्बू भी आ गया है प्रणाम। और दूसरा कहाँ है? जो हमारा घर का छोटा बच्चा है वो आराम से आता है। आजकल हमारी रातें डर डर के कट रही है क्योंकि रात को इतनी भयंकर बिजली कड़क रही है और इतनी तेज बारिश हो रही है। और आज रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं अपनी मम्मी से पूरे दिन लगी रही कि मम्मी अगर वहाँ गधेरा आया तो सौर्य बह जाए। और मेरी चाची बोल रही है कि तू कम नहीं है कि तुझे सौर्य की पड़ी हुई है, ऐसे नहीं कि सब बह जाएंगे। पर मुझे सौर्य नब्बू का भी है पर सौर्य का मुझे थोड़ा ज़्यादा दर्द है, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता उसकी होती है। और अभी फाइनली पधार चुके हैं हमारे घर के लाडले। ये इतनी जल्दी में रहता है कि ना ये बैग बंद करता है ना ये बैग ढंग से लगा पाता है, सीधे आ जाता है। इसे घर आने की बहुत जल्दी रहती है। घर आते ही मेरी चाची देने लग गई है इन्हें पूरी और पकोड़े। किस उपलक्ष्य में है ये, याद है तुझे कुछ? किसका? तेरे फेवरेट भाई का। फेवरेट पर ऐसा नहीं पाया तो फेवरेट तो सीधे नाम आ जाता है संदीप भैया का। और अभी चाची हमारे लिए लेके आई पांगर। और जब हम छोटे तो हम बचपन में इसकी चोरी करने जाया करते थे इन महीने स्कूल से आने के बाद। और ये हमारे लिए लेके आए हैं दूसरे चोर ने। मेरे दोस्त ने लाई थी, मेरे को भी ले जाता यार, मैं चलती तेरे साथ चोरी करने। दोस्त ने लाए ना, इसके लिए इसके दोस्त ने लाए तो इसने मेरे लिए रखे थे। और तब ये मुझे बोलता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। अपने बच्चे है ना तुम्हारे लिए। नहीं तो हम नाराज हो जाते हैं ना। नाराज होते तो मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो रखे हैं। तो चेस्टनट को छिलने में बहुत मेहनत लगती है तो अभी मेरी चाची हमारे लिए वही छिल रही है। कल रात को मुझे इसकी इतनी चिंता हो रही थी क्योंकि 2 बार इतनी भयंकर बिजली कड़की। कल रात 2:30 बजे सोई मैं। तुझे भी डर लगी? नहीं भाई मुझे नहीं लगती, मैं तो भाई तो इसकी मुझे इतनी फिक्र होती है पर इसको मेरी कोई फिक्र नहीं होती है। चाची सच बता, तुझे भी ईटिंगों की टेंशन? टेंशन के लिए तो कैसे? तो मेरी चाची बोल रही है कि कल रात पूरी रात मेरी चाची भी नहीं सो पाई। तो आजकल 2 रात हमारी डर डर के कट रही है। और आज रात अब तो मेरा मन ऐसे कर रहा है कि दिन ही ठीक है, रात हो ही ना तो वही बढ़िया है। तो सब सबके बुरे हाल थे आज रात। और इसको लगा बस सारी रात की आज रात भूकंप आया तो क्योंकि सभी लोगों के मन में कल रात को बहुत भयंकर डर बैठ गया था। मैं तो सोच रहा था भूकंप आ रहा है, पक्का हम ना हिले नहीं हिले, मैं जरूर हिलूंगा। कल रात हमारा पूरा घर और पूरे बेड हिल रहे थे। हिलेगा ना हिलेगा, मैं हिल रहा था। ऐसा शरीर बेचारे का तो हिलेगा नहीं। ये बोलता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये कुछ भी चीज मुझसे छुपा के नहीं खाता है। तो इसने परसों दादा के अखरोट निकाले थे जो इसने अभी मेरे लिए रख रखे हैं। तो इतना प्यार करता है ये मुझसे पर दिखाता नहीं है। कोई लोग किसी गलत फहमी में देते हैं, उनकी गलत फहमी इस जमाने तो कभी खत्म नहीं होगी। कोई बात नहीं, गलत फहमी सही पर बढ़िया गलत फहमी भी कभी कभी पाल लेनी चाहिए। और थोड़ी देर लड़ने के बाद अभी हम तोड़ रहे हैं ककड़ी। इस बार हमारे गांव में किसी की भी ककड़ी उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी की पिछले साल लगी, पर थोड़ा बहुत मेरी चाची की लग रखी है तो हम वही तोड़ रहे हैं। हाँ, आप चाहते हो अब ये थोड़ा बहुत भी ना लगे, अब वो भी खत्म हो गया। हाँ, अब तो वैसे भी बेल भी खत्म हो गई, ककड़ी तो खत्म होना ही है। कतरी लगी थी नहीं? हाँ, क्योंकि इस बार सभी चीजें बहुत कम लगी। ककड़ी तोड़ के ये भी आ गया है तो अब हम इस ककड़ी को खाएंगे। तो अभी ककड़ी काट के भी ये लेके आ गया है। अब ककड़ी थोड़ी ना मिलेगी तुम्हें, तो ये मिलेगा। बढ़िया ढंग से काट दे। तो क्या बोले, इसे छोटा है ये इसलिए हम इसको कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब मेरी चाची ने पिसा हुआ नमक भी ला दिया है और ककड़ी के साथ पिसा हुआ नमक का टेस्ट कुछ अलग ही बात है। और इनकी भी यही बातचीत चल रही है कि आज रात को इतना भयंकर बिजली कड़की कि हमारे गांव में कोई नहीं सोया। तो थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। और अभी शाम हो गई है तो चली गई है सामने पहाड़ी पे। और आज अब तक तो मौसम ठीक है और रात को भी ठीक ही रहना चाहिए। और जिसका इंतजार था अभी ये भी आ गया है मेरी खोपड़ी खाने के लिए। ठीक है, घर जा रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और हम जा रहे हैं घूमने के लिए और मेरी माँ और मेरी दादी घूम के भी आ गई है।
हम जा रहे हैं शौर्य लोगों के खेत में। मेरी चाची लगी हुई है यहाँ, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही है। और अभी रात हो गई है और एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है और 2 रातों से हमारा सोना हराम हो रखा है। तो आज देखते हैं क्या होता है। तो अब हमें बनाना है खाना। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।